ऐसे कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे हो गोड हो जाते हैं। नुनु ऐसे मुड़ के दिखा दो बैग, ऐसे मुड़ो, पीछे दिखा दो। ओ मेरे बेटे का आराम से मुड़ो, आराम से ऐसे धीरे धीरे। कितना छोटा सा बैग है ना। ऐसे मुड़ो। किसने लाया मुन्नू को ये? पापू ने लाया। अच्छा प्यार लगा? कितना प्यारा, इतना प्यारा। इस बैग को पहन के कहाँ जाओगे आप? स्कूल जाना है, बच्चे बुलाते हैं ऐसा बैग। अच्छा तो पहले बोलो बोलो गोलू एक हाथी राजा। बोलो पोएम बोलो जोर से। आगे मेरे घर भी आओ ना। वो शाबाशी। इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इस वाले मोमेंट को शेयर कर रहा हूँ, और जब भी याद आती है उन दिनों की तो सच में बहुत बुरा लगता है हमें। पूरी की पूरी हमारी हिमाचल स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो बारिश हुई थी आप लोगों के लिए भी हमने मतलब शेयर किया था कि किस सर्कमस्टांसिस से हम गुजरे उस टाइम पे। तो हमारे घर की बैक साइड में भी आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को रिकवर करते हैं, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है, तो टाइम से मतलब एक्शन लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं आप, ये रेता बजरी ये मतलब 3 ट्रक यहाँ पे उतार दिए हैं अभी, और ये पत्थर देख सकते हैं स्टोन। ये नीचे हम सेफ्टी वॉल लगा रहे हैं, काफ़ी बड़ी आरसीसी लगने वाली है, जिस तरह की आप नेशनल हाईवेज़ वगैरह पे देखते हो, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ जो उस तरह की उतना बड़ी सेफ्टी वॉल्स लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है और ख़तरा भी बना हुआ है घर को। तो चलिए अब आप लोगों को ले चलता हूँ मैं कि क्या क्या चला हुआ है कामकाज। तो चलिए। ये देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा नीचे को ढह गया है। ये देखिए पेड़, तो ये निशानियाँ हैं, अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। ना ओनली मैं अपने ही बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे ही घर को नुकसान हुआ है, हमारी जो हिमाचल स्टेट है पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है सभी को। तो ये देखिए ये हैं वो पेड़ वगैरह जो एकदम से नीचे की तरफ स्लाइड हो गए थे। एक अचानक धूप में ही हुआ था, और जब बारिश हुई थी तब तो इतना ज़्यादा खतरा बना हुआ था कि हम नीचे अपने गांव वाले घर में चले जाया करते थे। और अभी यहाँ पर ये हमारे आस पड़ोस के ही चाचू हैं, तो इन्होंने मतलब बोला कि, और इनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस तरह के बड़े बड़े, इन्होंने नेशनल हाईवे वगैरह के भी लगाए हुए हैं डंगे वगैरह। तो ये देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा अब जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको, और दिखाता हूँ कि क्या किस तरह से चला हुआ है यहाँ पे। तो ये है साइट आप लोगों के सामने यहाँ पे, और नीचे चली हुई है फ़िलहाल, मतलब गहरी कर रहे हैं इसको। तो जहाँ तक पत्थर आता है इनका भी यही कहना है, इन्होंने इस तरह से हमें सुजेस्ट किया कि जब ये ज़मीन के नीचे पत्थर आ जाएगा वहाँ पे ये स्टॉप कर देंगे, और उतना गहरा इनको मतलब नीचे तक ये जाएगा, तकरीबन 4-5 फुट तक तो जाएगा ही नीचे, और ये पूरा का पूरा इस तरह से डंगा ऊपर तक आने वाला है। ये देखिए ये अभी कटान चला हुआ है। और ये देखिए ये जो हमारे पिलर है ना, ये जैसे ये पिलर हो गया, और ये वाला स्पेस है जो, तो इस वाली हाइट तक आने वाला है ये डंगा इतना। और आगे को भी मैं बताऊं तो तकरीबन बन जाएगा ये 10-12 फुट तक इस तरह से चौड़ा। और हाइट की बात करें तो हाइट आप लोगों के सामने ही है, इसकी हाइट जाएगी कम से कम 20-25 फुट तो आराम से जाने वाली है इसकी हाइट। और इतना बड़ा डंगा ये लगने वाला है चौड़ा। ये नीचे लगे हुए हैं, नीचे से यहाँ तक देखिए लगेगा ये।
इस वाले स्पेस तक इस तरह से चौड़ा होगा और इस तरह से ही। बाकी इनको एक्सपीरियंस है, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। और ये देखिए इस साइड पे ये सरिया लाया हुआ है हमने, ये लगेगा नीचे और यहाँ पे सीधा कर रहे हैं अभी इसको। ये देखिए सीमेंट वगैरह भी उतरवा दिया है। तो आज के इस वाले वीडियो की ओवरऑल समरी में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया, तो अच्छी बात यह है कि वाणी डे बाय डे मतलब ग्रो अप हो रही है, चीज़ों को सीख रही है और स्कूल में जाती है डेली प्रियंका के साथ। और जो स्कूल के हेड टीचर्स वगैरह हैं वो भी बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास की चीज़ें हैं आपके बच्चे ने अभी नॉर्मल मतलब 1.5 साल की एज में ही सीख ली है। पोइम्स बोलना स्टार्ट कर दिया है, काउंटिंग मतलब 15 तक बोल देती है। बाकी जो हिंदी के वर्ड हैं अनार वो भी मतलब आधा मतलब बोल देती है वो वाणी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। और जैसे मैं बैग लेकर आया हुआ था तो वाणी ने एकदम से ही उठाया उस बैग को, पहन लिया और बोला कि मैंने स्कूल को जाना है इस बैग को। तो देखिए बच्चा कितना समझदार हो गया, उसको पता है कि स्कूल जाने के लिए मुझे बैग की ज़रूरत है। और जैसे मतलब परमिशन लेते हैं अपने क्लासरूम में आने के लिए टीचर से, मे आई कम इन, तो उस तरह से भी ऐसा करती है मैम, मैम इस तरह से मतलब इस तरह से। तो बहुत प्यारा लगा। और खैर बाकी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की चीज़ें कि जो हमें लॉस हुआ था बरसात के कारण, तो उन चीज़ों को अब धीरे धीरे हम सेफ्टी वगैरह वॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जो यहाँ पे है ठेकेदार आए हुए हैं तो इन्होंने नेशनल हाईवे वगैरह के भी काफ़ी बड़े बड़े सेफ्टी वॉल्स लगाई हुई हैं, डंगे लगाए हुए हैं। तो तब जाके हमने इनको हायर किया। इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और ऐसा कम ही सुना मैंने, मतलब सुना ही नहीं आज तक कि जो जहाँ पर इन्होंने काम किया है वहाँ पर मतलब कुछ इस तरह से मतलब कुछ मिस्टेक्स हुई हो या ये सब हो। तो ये चीज़ें हुई हैं और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है क्योंकि इतना बड़ा घर है, मकान है हमारा, और इसकी सेफ्टी के लिए तो अब हम तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% देना चाहते हैं ताकि हमें आगे मतलब आने वाले फ्यूचर्स टाइम में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े जिस तरह की हमने अभी की है। और जो एक डर महसूस हुआ है इस बार, ना ओनली हमें हुआ है, पूरे के पूरे HP स्टेट को हमारी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लम्हों को याद करके। सच्ची में बताऊं आप लोगों को, जब हम अपने घर को छोड़ के मतलब अपने गांव वाले घर में जाया करते थे तो एक फेस हमारा इस तरह से हो जाता था मानो कब आंसू निकल जाए। आप लोगों, कुछ लोग वैसे होंगे वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाले लोग होंगे ना वो अंडरस्टैंड करेंगे। जिसका मतलब जो घर है, एक मकान सबसे बड़ा चीज़ होती है एक बंदे की प्रॉपर्टी में, उसने काफ़ी लगन से बनाया होता है अपने मकान को। तो ये चीज़ें, खैर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर। और जो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं शेयर करूँगा इसके आगे वाले ब्लॉग्स में। क्योंकि फ़िलहाल मैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव तो खैर क्या ही बोलूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ एक धक्का सा लगा हुआ था हमें इस चीज़ का कि इतना बड़ा नुकसान हमारे घर की बैक साइड में हुआ और हमारे घर को मतलब लॉस होने की मतलब नौबत आ गई थी। तो बहुत बुरा लम्हा है वो। आप लोगों को ऑलरेडी हमने हर एक चीज़ शेयर की है और करते भी आए हैं। बाकी आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग वाला तो नहीं था। जो घर पर हमने ये स्टार्ट किया वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। बाकी आने वाले जो ब्लॉग्स रहेंगे बैक टू बैक काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइज़, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, जो जिसको आप लोगों ने मतलब सच्ची में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इतने बड़े बड़े सरप्राइज़ आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो में, बस इतना सा ही बोलूँगा कि प्रे कीजिएगा ना ओनली हमारे लिए, उन सभी लोगों के लिए जो जिनको लॉस हुआ है और काफ़ी दिक्कत उन्होंने झेली हुई है अपने घर को छोड़ के। देखिए टेंट वगैरह में भी अभी लोग रह रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत हुई है हमारी हिमाचल स्टेट की। और स्ट्रेंथ दे भगवान। और एक होता है ना मतलब देखो यहाँ हमने बात की इस ठेकेदार से,
तो ये भी बोलते हैं कि ये जो इतना बड़ा ठेका क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉरी डंगा लगने वाला है, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन आने वाली है, मैं बोलता हूँ 5 लाख से ऊपर ही है, और 8 या 10 लाख तक मतलब जा सकती है मैक्सिमम। और पत्थरों का जो ट्रक आता है ना, और जो बजरी और ये आ रहा है सीमेंट वगैरह, तो कम से कम मैं बोलता हूँ 100+ मतलब तो सीमेंट के मतलब बैग ही लगने वाले हैं हमारे इस वाले में। बाकी सरिया आया हुआ है देखिए। और मेन तो ये जो पत्थर वगैरह उनके ही रेट मैंने सुने, तो मैं तो सच्ची में हिल गया। तो एक घर बनाना, तो सोचिए किस तरह से मतलब बनाते होंगे घर को, समझ से परे ये चीज़ें। तो आप लोग भी थोड़ा सा मैच्योर रहिए, अपनी फैमिली की तरफ भी मतलब देखा कीजिए कि वो उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी खैर फिलहाल इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक नया मस्त वाला व्लॉग। तो यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो मिलेंगे अब नए ब्लॉग के साथ ही आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल रखना है, अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना है जो भी घर पर हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।